बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ले आया दरियाए सिंध के बीचों बीच जज़ीरा सा बना हुआ है। और ये आज से नहीं है, हम बचपन से देख रहे हैं। उस वक्त खैर दरिया का पाट चौड़ा होता था दोनों तरफ, दरमियान में मैदानी इलाका है, रेतला इलाका है। उस वक्त आबादियाँ नहीं थी, लेकिन दरिया के उस पार और दरमियान में भी अब खेती बाड़ी होती है और ज़मींदार अपने फसल हासिल करते हैं। भारत हो या पाकिस्तान, दोनों फिल्मों की मौसीकी पर हमेशा से मर्दों का राज रहा है। वैसे तो फिल्मी दुनिया में अदाकाराएँ भी आती हैं, अपना किरदार अदा करती हैं, चाहे वो गुलकारी की सूरत में हो, चाहे हिदायतकारी की सूरत में। ख़वातीन आती हैं, आती रही हैं और आती रहेंगी। गुलकारा भी बनती हैं। कई ख़वातीन ने फ़िल्मों की हिदायतकारी भी की है, फ़िल्म साज़ी भी की है। दो शोबे ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन ना होने के बराबर है। एक तो नग़मा निगारी, बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने शायद गीत लिखे हों। इस मैदान में भी मर्द ही हमको नज़र आते हैं। और दूसरा शोबा है जो मेरा पसंदीदा भी है, वो है मौसीकी। मौसीकी का नाम, मौसीकार का नाम सुनते ही हमारे ज़हन पे सिर्फ़ एक मर्द का तस्वर उभरता है, और ये है भी हकीकत। अक्सर मर्द ही हैं जिन्होंने फ़िल्मों के नग़मों की मौसीकी तरतीब दी और अपना नाम कमाया। लेकिन पाकिस्तान और भारत में चंद ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने गानों की मौसीकी भी दी। पाकिस्तान में तो थी शमीम नाज़ली, जो गुलकारा माला की बहन थी। और इंडिया में जद्दन बाई के अलावा, जो बाद में जद्दन बाई खैर उस दौर की थी जब फ़िल्में नहीं बनती थीं, वो थिएटर पे गानों की मौसीकी बनाती थीं, गाने लिखवा कर। कुछ फ़िल्मों में उन्होंने मौसीकी ज़रूर दी, लेकिन वो प्योर क्लासिकल मौसीकी थी, अवाम में वो जगह नहीं बना सकी। ये ख़ातून मौसीकार आती है और हलचल मचा देती है। बहुत सारे खूबसूरत गाने उन्होंने कंपोज़ किए, ज़रा उनकी झलक आप महसूस कर लें। उषा खन्ना का कमाल ये भी है कि उन्होंने उस वक्त मौसीकी का शोबा संभाला जब कोई भी औरत इस शोबे में काम नहीं करती थी। इब्तदा में उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया और इनको बहुत से अच्छे गानों पर भी फ़िल्म फेयर अवार्ड ना मिल सका। शायद मेरी शादी का ख्याल आज मेरे प्यार की जीत हो जाने दो। मधुबन खुशबू देता है सागर, तेरे मिलने को न आएंगे सनम, तुम पर ये आज़मा से लेते हैं लोग दिल किसी का। इस खातून मौसीकार का नाम है उषा खन्ना। उषा खन्ना बचपन ही से ही गीत गाया करती थी। इनके वालिद गीत लिखते थे। फिर जब ये ज़रा बड़ी हुई तो अपने वालिद से कहा कि मैं तो मौसीकार बनना चाहती हूँ। इनके वालिद के ताल्लुकात थे नरगिस की वालदा जद्दन बाई के साथ। जद्दन बाई ने उनको अपने थिएटर के लिए नग़मात लिखने के लिए 800 रुपये माहवार पर रखा हुआ था। गो कि उनकी सरकारी मुलाजमत भी थी, लेकिन वो पार्ट टाइम के तौर पर जद्दन बाई के लिए नग़मे लिखते थे और 800 रुपये माहवार उनसे वसूल करते थे। जद्दन बाई ने शशतर मुखर्जी, एक बहुत बड़े फ़िल्मसाज, उसको फ़ोन किया या उससे मिली कि आपने एक लड़की को देखना है, उसके अंदर जो टैलेंट है अगर आपको पसंद आए तो उसको चांस देना है। शशतर मुखर्जी ने बुला लिया
उषा खन्ना को उसके वालिद के साथ, उस वक्त उषा खन्ना की उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो शशिधर मुखर्जी ने कहा, बेटा कोई सुनाओ गाना, अगर गीत गाना चाहती हो। उसने 3 गीत सुनाए, 3 या 4। तो शशिधर मुखर्जी ने पूछा कि ये जो आपने गाने सुनाए हैं ये किसकी मौसीकी है। तो उषा खन्ना ने कहा, ये मैंने ख़ुद इसकी मौसीकी बनाई है, तर्ज इसकी मैंने ख़ुद बनाई है। तो शशिधर मुखर्जी बहुत हैरान हुए। उषा खन्ना को शशिधर मुखर्जी ने अपनी आने वाली फ़िल्म एक सपेरा एक लुटेरा के लिए साइन कर लिया कि आप इस फ़िल्म की मौसीकी देंगी। ये एक बहुत बड़ा बोझ था जो उषा खन्ना ने बखुशी अपने सर पर ले लिया। शशिधर मुखर्जी उनको अपने साजिंदों के पास ले गए और तारुफ़ कराया और ये भी कहा कि आज से आप इनके अंडर काम करेंगे। तो कुछ साजिंदों के चेहरे पर तंज़िया सी मुस्कुराहट आई। शशिधर मुखर्जी के जाने के बाद एक दो ने सीटियां बजाकर उषा खन्ना का मजाक भी उड़ाया। उषा खन्ना बहुत नर्वस हुई और शशिधर मुखर्जी के कमरे में जाकर वो रोने लग गई। शशिधर ने कहा, आप अपने फ़न से इनका मुंह चुप करा दीजिए। तो उषा खन्ना चली गई। अगले दिन वो थोड़ी सी सोबर नज़र आने की कोशिश में अपनी अम्मी की साड़ी पहन कर आईं और बाल कुछ इस तरह बनाए कि वो अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लग सकें। एक सपेरा एक लुटेरा के गाने काफ़ी मकबूल हुए। एक नौ आमोज़ मौसीकार, कम उम्र मौसीकार के तौर पर उषा खन्ना ने काफ़ी कमाल की मौसीकी दी थी। उनकी मौसीकी में रफ़ी, मन्ना डे, लता, आशा, किशोर कुमार, इन सब ने गाने गाए। उनके गाने बहुत ज़्यादा, कुछ तो मकबूल हुए, कुछ नहीं हुए। उनका एक गाना तो कमाल का गाना है, फ़िल्म आप तो ऐसे न थे, आवाज़ रफ़ी की। उषा खन्ना ने मौसीकी का ये सफ़र जारी रखा, उनके कदम नहीं लड़खड़ाए। गो के उनकी मौसीकी में वो दम तो नहीं था जो उस ज़माने के मौसीकारों में था। एक तो वो नौ आमोज़ थी, नौजवान थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत खूबसूरत मौसीकी दी और काफ़ी हद तक फ़िल्म बिनों को चौंकाया। ये भी काफ़ी है कि बहुत बड़े बड़े गुलकारों ने उनकी मौसीकी में गाया और कोई एतराज़ नहीं किया। उषा खन्ना के बाद कोई और मौसीकारा, ख़ातून मौसीकार इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल नहीं हुई। ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग एक ख़ातून मौसीकार के बारे में। आपसे गुजारिश है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। अपने आसपास के लोगों का लाजमी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।